बढ़ते आगे, अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लोगों को भारत वापस लाने का मिशन लगातार जारी है। मंगलवार को अफगानिस्तान से दिल्ली वापस लौटे कुल 78 यात्रियों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथी भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। तो सभी 78 लोगों को क्वारंटीन यहां पर कर दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब लेकर 3 ग्रंथी जो पहुंचे थे वो भी कोरोना से ग्रसित पाए गए। उधर तालिबान के डर से लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में छवि सुधारने की कोशिश कर रहे तालिबान ने अफगान नागरिकों के बाहर जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान ने हाल ही में यह भी कहा था कि लोग डर से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वो पश्चिमी देशों में अच्छी जिंदगी जीने के मकसद से जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में गरीबी है। बता दें कि तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में है। उसने कैबिनेट भी बना ली है, लिहाजा उसकी मंशा ये भी है कि जल्द से जल्द सब कुछ उसके नियंत्रण में आ जाए। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने की जो कवायद है वो लगातार देखने को मिल रही है और कुछ लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल साहिल, देखिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापसी कराई जाए। इसी के सिलसिले में लगातार अफगानिस्तान से लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं और अब एक और खेप आया है भारत, जिसमें से काफ़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। कल ही गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जो 3 लोग आए थे अपने साथ, गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए थे, उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उन तमाम लोगों की चेकिंग हो रही है जो अफगानिस्तान से आए हैं और अगर किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनको फौरन क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है और कठिन समस्या है। ऐसे में लोगों को आने से रोका नहीं जा सकता। एहतियातन एयरपोर्ट पर उन लोगों की चेकिंग हो रही है और जिस किसी में भी संक्रमण के थोड़े से भी आशंका पाई जा रही है उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें साहिल, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और अब तो अफगानी नागरिकों को वहां से निकलने की इजाज़त भी तालिबान की तरफ से नहीं है, क्योंकि लगातार वहां से लोग देश छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो शायद अफगानिस्तान में कोई काम करने वाला भी नहीं मिलेगा और शायद यही वजह है कि अब तालिबान जो है वो लोगों पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वो नहीं चाहता कि जो अफगानिस्तानी हैं, जो लगातार अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, वो लोग देश छोड़ पाएं। अब तालिबान की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है कि जो अफगानी है खास तौर पे, उनको देश से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो भारत सरकार भारतीय नागरिकों के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलकर अपने वतन आ सके और लगातार इसकी कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। साहिल जी ममता, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ तो तालिबान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में यहाँ पर जुटा हुआ है। जिस तरीके से उसने शुरुआती दौर में कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर नहीं की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे तालिबान अपने पुराने ढर्रे पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से तालिबान को जाना जाता है कि एक क्रूर शासक की भूमिका में वो हमेशा से रहा है, वो भूमिका में वो वापस लौटता हुआ भी नजर आ रहा है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और लोगों को मजबूरी में अब अफगानिस्तान में ही रहना पड़ेगा। जिस तरीके से तालिबान का कहना है कि जो अफगानी हैं वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इस तरीके की पाबंदियाँ एक बार फिर से वहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। तो स्थितियाँ कहा जा सकता है कि और भी ज़्यादा भयावह होने वाली है वहाँ पर। साहिल, स्थितियां बहुत ज़्यादा भयानक हैं। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि इससे पहले जब तालिबान की तरफ से ऐसी कोई फरमान जारी नहीं हुई थी कि अफगानिस्तानी जो हैं वो अफगान को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन अब ऐसा ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप अफगानिस्तानी हैं तो आप देश को छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि देखा जाए महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, पूरे तरीके से पाबंदी लग गई है। न्यूज़ चैनलों में जो काम करती थी उनको भी अब काम करने की इजाज़त नहीं है। तो तमाम पाबंदियाँ लग चुकी हैं। ऐसे में कोई भी वहाँ पर नहीं चाहेगा इतनी पाबंदियों के बीच रहना, क्योंकि अगर तालिबानी शासन की बात करें तो वहाँ के लोग पहले देख चुके हैं। ऐसे में वो दोबारा ऐसी किसी स्थिति का सामना करना नहीं चाहते और यही वजह है कि लगातार अफगानिस्तान से लोग
दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से क्रूरता एक बार फिर से शुरू कर दी गई है तालिबान की तरफ से और ये ऐलान कर दिया गया है कि अफगानिस्तान का जो नागरिक है वो छोड़कर नहीं जाएगा, उसको अफगानिस्तान में रहना पड़ेगा, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत सरकार की बात करें तो चिंता केवल यही है कि और भी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जा सके, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पहले तो तालिबान ये कोशिश कर रहा था कि सब में ऐसा दिखाया जाए कि वो शांति चाहता है, लोगों से लगातार अपील कर रहा था कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अफगानिस्तान में रहिए, अपना काम करिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे तालिबान की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं वापस लौटते हुए दिखाई दे रही है। वही क्रूरता, वैसा ही कुछ ऐलान, तो ऐसे में लोगों का भरोसा तालिबान पर नहीं है और यही वजह है कि लगातार चाहे वो अफगानिस्तानी हों या फिर अन्य देशों के लोग हों, लगातार वो अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। जी साहिल, चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।